Crypto transactions are illegal. Crypto trading comes under Money Laundering Act. You cannot invest into Bitcoin. You cannot flip NFTs. Crypto is a bubble. Crypto is a scam. Crypto is going to die. ये तो बहुत सालों से सुन ही रहे हैं. बट लास्ट 2 दिनों में जो गवर्नमेंट का सर्कुलर आया है अराउंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके बाद जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से इस न्यूज़ को कवर किया गया है पूरा मिर्च मसाला लगा के, इट हैज शुक द कॉन्फिडेंस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स. वो सोचते हैं कि हमें क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करना ही नहीं है अब, या इन्वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि ये एक क्राइम है. अंडरस्टैंड गाइस, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों का ऑब्जेक्टिव है सिर्फ फास्टेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड करना, ना कि लेजिटिमेट न्यूज़ प्रोवाइड करना. ट्रुथ के बारे में बात नहीं की जा रही है. दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले, वायरल हो जाए. बट सच को जानना बहुत ज़रूरी है. एंड द विजन विद विच गवर्नमेंट केम आउट विद द न्यूज़ इज़ वेरी वेरी डिफरेंट देन हाउ इट इज़ कवर्ड ऑन सोशल मीडिया. तो उसी के बारे में हम बात करेंगे एंड आई विल टेल यू द ट्रुथ. और सच में ट्रस्ट मी, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़. मैं बहुत खुश हूँ. अंडरस्टैंड इट. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले समझ लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को. तो मनी लॉन्ड्रिंग देखो यार, सिंपल सी चीज़ है. लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है तुम किसी चीज़ को धोते हो. सिंपली मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है तुम पैसे को धोना चाहते हो. धोना क्यों चाहते हो? बिकॉज द मनी दैट यू हैव अर्नड इलीगली, दैट इज ब्लैक मनी, एंड नाउ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू व्हाइट मनी बाय एनी मीन्स. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट इज़ अ बिग बिग क्राइम all across the world. And for the same reason, we have FATF, Financial Action Task Force in the world, to stop the crime, to stop money laundering, to stop terrorist financing. अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 क्या कहता है कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंक्स हैं, कस्टोडियंस हैं, एक्सचेंजेस हैं, दे नीड टू मेक श्योर कि उनके पास एक कंप्लायंस ऑफिसर हो जो पूरे के पूरे सिनेरियो को, जो भी चीज़ चल रही है उस एक्सचेंज पे, उस बैंक के अंदर कुछ इलीगल तो नहीं हो रहा, उस पर एक चेक रख सके. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कंप्लायंस ऑफिसर. ऑन द टॉप ऑफ इट, गवर्नमेंट चाहती है कि उनको पूरा का पूरा कस्टमर डेटा मिले. जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, कौन कर रहा है, ये सारा डेटा गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. अदर देन दैट, वी शुड हैव टाइमली रिपोर्टिंग. फॉर एग्जाम्पल, एवरी क्वार्टर द रिपोर्ट नीड्स टू बी रोल्ड आउट, या फिर एवरी मंथ द रिपोर्ट्स नीड टू बी रोल्ड आउट. तो वो एक टाइमली मैनर में होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स टू मेक अ मैकेनिज्म जहाँ पे वो कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या फिर कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन को कैच कर पाएँ. तो एक अलर्ट आना चाहिए उनको, ताकि वो उसी वक्त उसको स्टॉप कर पाए एंड दे कैन नोटिफाई गवर्नमेंट एज वेल. तो दे नीड टू मेक सम चेक्स. और अगर कुछ भी इलीगल हो रहा है, कुछ भी फ्रॉडुलेंट हो रहा है, तो वो उसको कैच करें एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को बताएं. दिस इज द होल आइडिया ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. नाउ बिफोर वी लुक एट कि जो गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर आया, जो नोटिफिकेशन आया, उसमें है क्या, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नोटिफिकेशन आया क्यों. सो द सिंपल रीजन फॉर दैट कैन बी कि अभी G20 हुआ था, जहां पे बहुत सारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव अंडर वन रूफ मिले थे, और हमारी FM निर्मला सीतारमन जी भी वहां थी. एंड वहां पे एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ था अराउंड क्रिप्टो करेंसीज एंड इट्स रेगुलेशन. एंड लेट मी टेल यू, बहुत सारी कंट्रीज में ऑलरेडी जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनको एक रिपोर्टिंग एंटिटी बनाया गया है एंड दे हैव अ कंप्लायंस ऑफिसर टू मेक श्योर कि जो भी एक्टिविटीज एक्सचेंज पे हो रही है इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, इट्स हैपनिंग अंडर अ प्रॉपर कंप्लायंस. कुछ भी इलीगल या फॉल्स या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वहां नहीं हो रही है. आई थिंक फ्रॉम देयर इटसेल्फ इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे FM ने ये चीज़ सीखी कि हम ये चीज़ अगर इंडिया में अप्लाई करें तो बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती हैं. बहुत सारे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है उस पर एक चेक किया जा सकता है. एंड दैट माइट बी द रीजन कि अभी शॉर्टली आफ्टर द G20 हमें ये रेगुलेशन इंडिया में देखने को मिला. एक ऑफिशियल तरीके से एक डॉक्यूमेंट आया, कोई हवा में बात नहीं हुई है, कोई एक कॉन्फ्रेंस में जाके सिंपली नहीं बोला गया है, एक प्रॉपर सर्कुलर आया है. सो फॉर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि उस सर्कुलर में है क्या. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि जो नोटिफिकेशन आया फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन 7 मार्च 2023, द गेजेट ऑफ इंडिया, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन्ड है. दिस इज द ओनली ट्रूथ. ये चीज है जो गवर्नमेंट ने बोली है. जो सोशल मीडिया या कहीं भी आपने कोई और चीज पढ़ी है, भूल जाओ उसे. दैट इज नॉट द ट्रूथ. अंडरस्टैंड कि उन्होंने बोला क्या. आई जस्ट रीड इट आउट. थोड़े से चेंजेस किए गए हैं इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. कुछ एडिशंस किए गए हैं बट नथिंग मेजर. कुछ घबराने वाली चीज नहीं. आई जस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग. सो आई जस्ट रीड इट आउट. The central government hereby notifies that the following activities, when carried out for or on behalf of other natural or legal person in the course of business as an activity of the purpose of said sub clause, namely, पहला, exchange between virtual digital assets and fiat currencies, which is your P2P transaction. मतलब आप देखते हो कि फॉर एग्जाम्पल बाइनेंस पे आप fiat currencies दे के कोई USDT खरीद सकते हो, या USDT बेच के फिएट करेंसीज अपने पास ला सकते हो, INR अपने पास ला सकते हो. सो दिस इज P2P. तो पहला उस पर चेक होगा. सेकंड, एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. इसको बोल सकते हो आप ट्रेडिंग करना, क्योंकि ट्रेड करते हो तो आप फॉर एग्जाम्पल USDT से बिटकॉइन बाय करोगे, राइट. सो दिस इज ट्रेडिंग, एक्सचेंजिंग वन क्रिप्टो करेंसी फॉर अनदर. थर्ड, ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स. सिंपली यार, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में अगर आप ट्रांसफर करोगे क्रिप्टो करेंसीज, उस पर भी चेक किया जाएगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन. फोर्थ,
Safekeeping or administration of virtual digital assets or instruments, enabling more control over virtual digital assets. This is number 4. Fifth, participation in and provision of financial services related to the issuers, offer and sale of a virtual digital asset. ठीक है, ये 5 चीजें हैं जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई है. इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, P2P, ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन एक्सचेंज टू अनदर, ICO, IDO एंड एवरी सिंगल थिंग रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी. इन सभी 5 चीजों पे चेक किया जाएगा. और ये चेक किसके लिए है? फॉर अस. यहाँ पे कहीं लिखा है कि हम ये चीज नहीं कर सकते? द आंसर इज नो. इसमें सिंपल सी चीज़ है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है, जो मतलब मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट्स मेंशन किए इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, वही सेम चीज़ इस पे भी अप्लाई होगी. मतलब अगर कोई P2P कर रहा है, कोई ट्रांसफर कर रहा है एक वॉलेट से अनदर वॉलेट, कोई एक्सचेंज कर रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो ये सारा का सारा डेटा ये एक एक्सचेंज को अपने पास होल्ड करना होगा. ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको देखनी पड़ेगी, इसको ट्रैक करना पड़ेगा, इनके कंप्लायंस ऑफिसर को ट्रैक करना पड़ेगा और डेटा गवर्नमेंट तक जाएगा. एंड एट द सेम टाइम दे विल अंडरस्टैंड कि अगर कोई रेड फ्लैग है, अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है, तो उसको पकड़ें और इसको रिपोर्ट करें. राइट नाउ एज एन इंडियन सिटीजन एंड अ रिटेल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जिस भी एक्सचेंज पे जाएं, चाहे वो इंडियन एक्सचेंज है, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज है, वी कंप्लीट आर KYC, क्योंकि हमारी KYC के थ्रू ही हमारा डेटा गवर्नमेंट को, एक्सचेंजेस को मिलने वाला है. एक्सचेंजेस विल मेक श्योर कि जो भी उनके पास आ रहा है उसका KYC कंप्लीट हो. एंड एट द सेम टाइम हमारी भी ये ड्यूटी है, हम उन्हीं एक्सचेंजेस पे ट्रेड करें जहां KYC हो रहा है. आई स्ट्रिक्टली टेल एवरीवन टू फॉलो द लॉ, और लॉ के हिसाब से चलो. अगर तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट मेक श्योर दैट यू ओबे ऑल द नोटिफिकेशंस, ऑल द लॉ एंड एवरीथिंग विल बी राइट. तो चाहे तुम फॉरेन एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हो, चाहे इंडियन एक्सचेंजेस पे, डू योर KYC. सो दिस इज द थिंग यार, डरने वाली कोई चीज ही नहीं है. पता नहीं क्यों ऐसे एकदम चीज आग की तरह फैल जाती है. कुछ भी पब्लिश हो रहा है इंटरनेट पे, कुछ भी चल रहा है. नहीं, दिस इज द ट्रूथ. यही एक सर्कुलर है. एंड लेट मी नो कि अगर इसमें कुछ गलत दिखता है तुम्हें. आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग. एंड अंडरस्टैंड गाइज कि अब क्रिप्टो को एक लेजिटिमेट बिजनेस की तरह ट्रीट करना शुरू कर रही है गवर्नमेंट. रेगुलेशंस आ रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. अब अगर इसको बैन करना होता तो डायरेक्टली एक बैन का सर्कुलर आता, राइट. बट G20 से गवर्नमेंट ने कुछ सीखा हो, या फिर कुछ चीज़ें उनको पता चली हो कि ये चीज़ें हमें भी अप्लाई करनी चाहिए, और उसका रिजल्ट है ये सर्कुलर. सो गवर्नमेंट ने इसको एक बहुत बड़ी उपाधि दिया इनसे, कि एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, कि जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस है दे आर नाउ अंडर रिपोर्टिंग एंटिटीज़. बहुत ही सॉलिड चीज़ है. और आगे आते हुए समय में हमें बहुत सारी चीज़ें क्रिप्टो करेंसी के तरफ अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है. ठीक है, सो घबराना बंद करो. और ये शायद जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ना, ये आगे और बड़ी ही होने वाली है. दिस इज द फ्यूचर. सो स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट, अंडरस्टैंड इट. और अभी सीख लोगे ना तो बहुत ज़्यादा ग्रो करने का तुम्हारे पास चांस है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, आई हैव माय क्रिप्टो करेंसी एंड ट्रेडिंग मास्टर क्लास. यू कैन जॉइन दैट. एंड इफ यू लव द कंटेंट एंड द इन्फॉर्मेशन दैट आई प्रोवाइडेड, जस्ट हिट द लाइक बटन, राइट डाउन योर कमेंट. और कुछ भी आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे. एंड एट द सेम टाइम सब्सक्राइब अस फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.